पाकिस्तान के किसी शख्स का टेलीफोन, आपका इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट्स, कोई भी चीज़ किसी भी नेशनल सिक्योरिटी रीज़न के लिए, वजह के लिए, वो नेशनल सिक्योरिटी कौमी सलामती की वजह क्या होगी, उसकी कोई डेफिनेशन या तशरीह नहीं की। वो कोई भी हो सकती है। वो तशरीह ये भी हो सकती है कि ये कैमरामैन इधर खड़े हैं तो ये पत्ते हिल रहे थे, ये पत्ते क्यों हिले हैं, तो इससे मुल्क की फ़ज़ा ख़राब हो रही है, आलूदा हो रही है, लिहाजा हम लोग इन सारी कैमरामैन और प्रेस वालों के फ़ोन सिस्टम्स और इनके अकाउंट जो है फेसबुक एट्सेट्रा, हम लोग उसको टैप करेंगे और सुनेंगे और उनको मॉनिटर करेंगे। और वो शवाहिद जो है वो किसी भी जुर्म जो कि कमिट हो सकता है उसके लिए इस्तेमाल होगा। अच्छा, ये आपका एक किताब लिखी गई थी 1984 एनिमल फार्म, ये बिल्कुल उसमें ये चीज़ें हो रही थी। अभी आप मुझे बताएं कि ये हक किसको है कि यहाँ पे इनके पास कोई इल्म गैब आ गया, इनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि इनको मालूम है कि इस अदालत के सामने आज से एक दिन बाद कोई इनके जहन में बात आ जाए कि जी ये क्राइम कमिट होगा, लिहाजा हम लोग इन सारे लोगों को टेलीफोन से टैप करेंगे और वो चीज़ें उनके खिलाफ हम लोग शवाहिद इस्तेमाल करेंगे। भाईजान, ये नहीं होता। और ये मैं आपको बात कहता चलूँ और मेरी पेशन गोई याद रखिएगा। फॉर्म 47 के PM शहबाज शरीफ और उसकी डफर हुकूमत और डफर्स ने खुद अपना ब्लेड लेके अपनी शारागाज काटी है, खुद ये फांसी के फट्टे पे चढ़ के इन्होंने फंदा अपने गले पे डाला है और उन्होंने ये डिसाइड किया, ये इन्होंने वहाँ से छलांग लगा दी अपने आप को फांसी देने के लिए। ये बात याद रखिएगा कि यही वो काला कानून होगा जिसके ज़रिए ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जिसमें आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, ये सारे के सारे लोग आपको फिर इन अदालतों में घूमते फिरते आएंगे और जेल में बैठे होंगे। यही वो काला कानून होगा जिसके तहत ये हो रहा होगा। ये बात याद रखिएगा। और इनके जितने MNAs, जितने MPAs हैं, वो इस काले कानून के तहत जो है वो आ रहे होंगे। इन्होंने बड़ी अपने आप को अक्लमंद समझा है, पर अक्लमंद जो अपने आप को समझता है उसने ये प्रूव किया कि वो है डफर। आखिरी बात, महंगाई के हवाले से बैसियत एनर्जी मिनिस्टर में रह चुका हूँ, फाइनेंस और इकोनॉमिक अफेयर्स का। मैंने पहले भी कहा था अपनी बजट स्पीच में कि ये बजट पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ इक्तिसादी दहशतगर्दी है। उस वक्त मैंने कहा था कि ये इकोनॉमिक हिटमैन ने बजट बनाया है, जिसकी तौसीक या उसको एडमिट किया शहबाज शरीफ ने कि हाँ जी IMF ने बनाया है। इसके साथ साथ मैं आपको कहता चलूँ, ये फिगर्स याद रखिएगा। आपकी बिजली का यूनिट PTI के दौर में 17 रुपए यूनिट, अब 85 यूनिट से तजावज़ कर रहा है, ये 100 रुपए से ऊपर जाएगा यूनिट अगले कुछ दिनों में। डॉलर की कीमत आज 275 है, मसनूई तौर पे 275 रुपए फी डॉलर ये है। ये 350 रुपए फी डॉलर अगले कुछ दिनों में जाएगा। कई लोगों ने कहा कि जी हम लोग 100 अरब डॉलर तक एक्सपोर्ट्स लेके जाएंगे। वो बंदे कहाँ पे गए? वो भाग गए। निगरान हुकूमत में बड़े बुलंद बाला दावे किए थे। SIFC एक फेलियर साबित हो रहा है। बजट में 30 अरब रुपए की सिर्फ प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स हैं। आपकी जिन इदारों को वो प्राइवेटाइज कर रहे हैं उनकी मालियत 1000 अरब से भी ज़्यादा है और बजट में उन्होंने रखा है 30 अरब। आपका 970 अरब रुपए कहाँ पे गया? वो किसकी जेब में जाएगा? गंदम आप बरामद कर रहे हैं 450 अरब रुपए की। पंजाब के किसानों से आपने गंदम खरीदी नहीं, महीने के अंदर अंदर आप कहते हैं जी वाफर हो गई हमारे पास गंदम, हम लोग इसको दरामद या एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। और भाई कितने कमीशन तुम लोग बनाओगे, कहाँ पे बनाओगे? आप यहाँ पे देख लें। और इसमें डायरेक्ट बराह रास्त मोहसिन नकवी जो अभी इंटीरियर मिनिस्टर है, उस वक्त वजीर
वज़ीर आला निगरान था पंजाब का, उसका हाथ है, मुस्लिम लीग नून का हाथ है, इन सारों के हाथ, ये एक ही इस क्राइम में ये मुलव्वस है। आप अफराद ज़र देख लें, जितनी तेज़ी से अभी बढ़ेगी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पहले कहता था कि इजाफा होगा, PDL इन्होंने 80 रुपए फी लीटर रखा है। बैनुल-अक़वामी दुनिया में तेल की कीमत अभी बढ़ेगी, ये उसका बहाना करके मजीद तेल और आपका पेट्रोल बढ़ाएंगे। बिजली लोड शेडिंग अरूज पे है, और याद रखिएगा जो बिल अभी अगस्त में आएंगे, क्योंकि 2 माह के ताखीर के साथ बिल आते हैं, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और आपका जो बेस रेट ज़्यादा हुआ है, लोग आपकी सड़कों पे निकलेंगे। ये आप हाल याद रखिएगा। आखिर में ये सब कुछ किस लिए किया जा रहा है? सिर्फ एक शख्स जिसका नाम है वज़ीर आज़म इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी साहब, आलिया हमजा साहिबा, सनम जावेद साहिबा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, मियाँ महमूद और रशीद साहब, जनाब उमर चीमा साहब, चौधरी एजाज साहब, सेनेटर साहब, इन सारों को जेल के अंदर रखना। हमारे 85 से ज़्यादा इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स में असीरान है, जिसमें आपके हसन न्याजी साहब भी शामिल है, हमारे मर्द हजरात भी मुख्तलिफ जेलों में है। सिर्फ उनको अजियत देने के लिए ये सब कुछ हो रहा है कि वो ना निकले। मेरी बात याद रखिएगा, वज़ीर आज़म इस मुल्क का होगा, उनका नाम है वज़ीर आज़म इमरान खान। ये सारे के सारे केसेस जो हैं वो सारे के सारे ख़त्म होने वाले हैं, इंशाअल्लाह ताला होंगे। इनके पास सिर्फ और सिर्फ इद्दत केस का बहाना रह गया है, जो कि एक भोंडा केस है जिसको होना ही नहीं चाहिए। ख़वातीन के केसेस को इस इद्दत केस ने सबसे ज़्यादा नुकसान दिया है। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा बाबर साहब, ये बताइएगा कि फवाद साहब ने कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम है वो अब तक कुछ 83 करोड़ रुपए ले चुकी है इमरान खान के और PTI के रहनुमाओं के केसेस में, तो आपने कोई पैसे लिए हैं लीगल टीम के बतौर लीगल टीम? देखिए, 2 चीज़ें हैं। जो दोस्त चले गए, उनका जब तक इमरान खान बाहर आके फैसला नहीं करते, उनके बयान के ऊपर हम कोई तबसरा नहीं करेंगे, इसलिए कि वो PTI का इस वक्त हिस्सा नहीं है। अच्छा साहब, आपसे सवाल है, चीफ जस्टिस आमिर साल बाद 2 साल बाद चेंज हो जाती है। मेन चीज़ तो आपके पास CDR है, आप उसके ज़रिए रिकॉर्डिंग करते हैं, सारी चीज़ें आपने जियो फेंस की हैं, तो ये क्या बहाना करना। और इसके साथ साथ आज की सबसे अहम चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, मैंने दुनिया में बड़े बेवकूफ़ लोग देखे हैं, बहुत नादान लोग देखे हैं, पर जितनी नादान और डफर हुकूमत ये डफर्स की है, इतना मैंने कभी नहीं देखा। कल एक SRO स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डिनेंस शाया हुआ है 8 जुलाई में, और उस पर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI का ग्रेड 18 से ऊपर कोई भी अफसर पाकिस्तान के किसी शख्स का टेलीफोन, आपका इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट्स, कोई भी चीज़ किसी भी नेशनल सिक्योरिटी रीज़न के लिए, वजह के लिए, वो नेशनल सिक्योरिटी कौमी सलामती की वजह क्या होगी, उसकी कोई डेफिनेशन या तशरीह नहीं की। वो कोई भी हो सकती है। वो तशरीह ये भी हो सकती है कि ये कैमरामैन इधर खड़े हैं तो ये पत्ते हिल रहे थे, ये पत्ते क्यों हिले हैं, तो इससे मुल्क की फ़ज़ा ख़राब हो रही है, आलूदा हो रही है, लिहाजा हम लोग इन सारी कैमरामैन और प्रेस वालों के फ़ोन सिस्टम्स और इनके अकाउंट जो है फेसबुक एट्सेट्रा, हम लोग उसको टैप करेंगे और सुनेंगे और उनको मॉनिटर करेंगे। और वो शवाहिद जो है वो किसी भी जुर्म जो कि कमिट हो सकता है उसके लिए इस्तेमाल होगा। अच्छा, ये आपका एक किताब लिखी गई थी 1984 एनिमल फार्म, ये बिल्कुल उसमें ये चीज़ें हो रही थी। अभी आप मुझे बताएं कि ये हक किसको है कि यहाँ पे इनके पास कोई इल्म गैब आ गया, इनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि इनको मालूम है कि इस अदालत के सामने आज से 1 दिन बाद कोई इनके जहन में बात आ जाए कि जी ये क्राइम कमिट होगा, लिहाजा हम लोग इन सारे लोगों को टेलीफोन से टैप करेंगे और वो चीज़ें उनके खिलाफ हम लोग शवाहिद इस्तेमाल करेंगे। भाईजान, ये नहीं होता। और ये मैं आपको बात कहता चलूँ और मेरी पेशन गोई याद रखिएगा,
فارم 47 کے پی ایم شہباز شریف اور اس کی ڈفر حکمران ڈفرز نے خود اپنا بلیڈ لے کے اپنی شارہ گاج کاٹی ہے، خود یہ پھانسی کے پھٹے پہ چڑھ کے انہوں نے پھندا اپنے گلے پہ ڈالا ہے اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا، یہ انہوں نے وہاں سے چھلانگ لگا دی اپنے آپ کو پھانسی دینے کے لیے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہی وہ کالا قانون ہوگا جس کے ذریعے یہ مسلم لیگ نون کی حکومت اور پیپلز پارٹی کی حکومت، جس میں آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف، یہ سارے کے سارے لوگ آپ کو پھر ان عدالتوں میں گھومتے پھرتے آئیں گے اور جیل میں بیٹھے ہوں گے۔ یہی وہ کالا قانون ہوگا جس کے تحت یہ ہو رہا ہوگا۔ یہ بات یاد رکھی گیا، اور ان کے جتنے ایم این ایز، جتنے ایم پی ایز ہیں، وہ اس کالے قانون کے تحت جو ہے وہ آ رہے ہوں گے۔ انہوں نے بڑی اپنے آپ کو عقل مند سمجھا ہے، پر عقل مند جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے اس نے یہ پروو کیا کہ وہ ہے ڈفر۔ آخری بات، مہنگائی کے حوالے سے بحیثیت انرجی منسٹر میں رہ چکا ہوں، فائننس اور اکنامک افیئرز کا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اپنی بجٹ سپیچ میں کہ یہ بجٹ پاکستان کی عوام کے خلاف اقتصادی دہشت گردی ہے۔ اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ اکنامک ہٹ مین نے بجٹ بنایا ہے، جس کی